आप सबों को मेरा यथोचित प्रणाम। एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ और आज मैं बात करूँगा उस शख्स की जिसने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दिया है। हाँ, आज मैं बात करूँगा पप्पू यादव की, उनके राजनीतिक जीवन की, जो कभी बाहुबली, कभी अपराधी तो कभी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते रहे हैं। बात 1986-87 की है, जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने राजनीतिक जीवन के चढ़ाव पे थे और बिहार में विपक्ष दल के नेता बनना चाहते थे। उस वक्त जिस आदमी ने सबसे ज़्यादा उनकी मदद की, जिसने उन्हें सीमांचल में साम्राज्य स्थापित करने में मदद किया, उस शख्स का नाम पप्पू यादव है। पप्पू यादव बिहार की राजनीति और अपराध में पनपे इस शख्स को लोग बिहार के बाहुबली के रूप में जानते हैं। पप्पू यादव का नाम यूं तो कई आपराधिक घटनाओं में सामने आया, लेकिन जो सबसे अधिक चर्चित आपराधिक घटनाएं थी वो घटना है 14 जून 1998 को घटने वाली सीपीआई के नेता अजीत सरकार के हत्या की। अजीत सरकार जो कि पूर्णिया के नेता थे और वो गरीब किसानों के लोकप्रिय नेता माने जाते रहे। हालांकि उन पे भी जमींदारों के जमीन पर अवैध कब्जा का आरोप लगता रहा है। इस घटना की निर्ममता का पता इस बात से चलता है कि अजीत सरकार की हत्या के बाद उनके शरीर से 107 गोलियां निकाली गई थी। इस हत्याकांड में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को आरोपी बनाया गया। सीबीआई की कोर्ट ने इस मामले में 2008 में पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि 2013 में पटना उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में सारे आरोपी को बरी कर दिया। पप्पू यादव का अपना निजी जीवन भी काफी रोचक रहा है। इन्होंने प्रेम विवाह किया और इनकी पत्नी रंजीता रंजन भी कांग्रेस से सांसद रह चुकी है। 1991 में निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते पप्पू यादव कभी लालू प्रसाद यादव के पार्टी आरजेडी के उत्तराधिकारी के रूप में भी माने जाते रहे। पप्पू यादव के बाहुबल या लोकप्रियता का पता इस बात से भी चलता है कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से 1991, 1996 और 1999 में चुनाव जीता। उसके बाद से लालू प्रसाद की पार्टी से 2004 और 2014 में मधेपुरा से सांसद रहे। 17 साल से भी ज़्यादा जेल में बिता चुके पप्पू यादव जब 2015 में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी से निकाले गए तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम उन्होंने जन अधिकार पार्टी रखा। जन अधिकार पार्टी जो कि बिहार के राजनीति में अभी भी अपना कैरियर तलाश रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से गठबंधन किया। चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी जो कि भड़काऊ भाषण और जातिगत राजनीति के लिए जानी जाती है। विगत कई सालों से पप्पू यादव का कार्य जन सरोकार से जुड़ा हुआ रहा है, चाहे वो बाढ़ की स्थिति में गंदे पानी में उतरकर लोगों की सेवा करने की हो या इस वैश्विक महामारी में लोगों तक पहुंचकर उसकी सेवा करने की हो। उन्होंने हर जगह जाकर सरकार की और सिस्टम की विफलता को दिखाया है। हाल ही में उन्होंने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर पे पड़े कुछ एम्बुलेंस को मीडिया के सामने लाया और उन्होंने एक लाजमी सवाल पूछा था कि इस आपदा की घड़ी में ये एम्बुलेंस यहाँ पे क्या कर रही है। फलस्वरूप पुराने आपराधिक मामलों में उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी सही है, ये गलत, ये एक न्यायिक प्रक्रिया का मामला है, इस पे मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई वो जन सेवा का कार्य कर रहे थे, यह भी सत्य है। और ऐसे समय में किसी को गिरफ्तार करना ये सिस्टम की विफलता और सरकार की विफलता को छुपाने का काम करती है। प्राचीन समय से ही सत्ता और वर्चस्व को स्थापित करने के लिए मारकाट और हत्याओं की राजनीति होती रही है, लेकिन उसके पीछे के छुपे उद्देश्य को जाने बिना उसे सही या गलत भी परिभाषित नहीं किया गया है। पप्पू यादव अगर सच में
प्रायश्चित करना चाहते हैं, जन सरोकार के कार्यों को करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले उस परिवार से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके हित में कार्य करनी चाहिए जिसको उन्होंने जाने अनजाने में क्षति पहुंचाई है। क्योंकि अपने द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों का पश्चाताप भी धर्म का ही दूसरा रूप है, और इसी रूप को सम्राट अशोक ने भी चुना था। जबकि श्री राम ने रावण की हत्या के बाद ब्रह्म हत्या की पाप से मुक्ति के लिए कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया था। बाकी बिहार की जनता के ऊपर है, क्योंकि जनता जनार्दन का ही रूप होता है। अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। मैं विवेक सांडिल और आप देख रहे हैं बिहार की हुंकार। जय हिंद, जय बिहार।